समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूं। मैं तब बहुत डर गई थी। 2014 में मेरी बेटी हुई। अब वो 11 साल की हो चुकी है, स्कूल जाती है। मेरी डिलीवरी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। आपको पता ही होगा सरकारी अस्पतालों का हाल, एक बेड पर 2-3 पेशेंट्स को रखते हैं। तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी जितनी कि आज है। मुझे दिन के करीब 3 बजे एडमिट किया था। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार है और हॉस्पिटल को देख के वैसे ही घबराहट होने लगती है। मुझे जिस वार्ड में रखा गया था वहाँ और भी पेशेंट थे। किसी को दवाइयाँ चढ़ा रहे थे तो कोई अपने बच्चे के साथ लेटी है। तब मेरे पास एक कीपैड वाला फोन था। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि तुम बाहर ही हो ना, क्योंकि मुझे घबराहट सी हो रही है। वो कहते हैं, मैं और मम्मी यहीं हैं, तुम फिक्र मत करो, सब सही से हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। रात 8 बजे घर से खाना आया। माँ मेरे साथ अंदर ही बैठी थी। नर्स अभी थोड़ी देर पहले ही बीपी वगैरह चेक करके गई है। माँ कहती, रात में अगर कुछ लगे ना तो नर्स को बता देना, कुछ नहीं होगा। देखना बच्चा और तू दोनों हेल्दी रहोगे। रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। कभी कोई बच्चा इधर से रो रहा है, कोई उधर से रो रहा है। लग ही नहीं रहा था कि रात के 12 बजने को है। मुझे शायद दवाइयों का नशा था और रात 1 बजे तक मैं सो गई। सुबह 4 बजे के आसपास मुझे पेन उठा। मैंने नर्स को बुलाया, अपनी सिचुएशन बताई। वो मेरी फाइल लेकर चली गई। थोड़ी देर में 2 और नर्स आती हैं और मुझे लेबर रूम में लेकर चली जाती हैं। सुबह 8:12 पे मेरी बेटी ने जन्म लिया। हम दोनों ही ठीक थे और ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं थी। दोपहर 12 बजे तक तो हमें वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। मेरी सासू माँ मेरे पास ही थी। डॉक्टर ने कहा था 2 दिन एडमिट रखेंगे और फिर आप दोनों की कंडीशन देख के छुट्टी दे देंगे। अब यही वो 2 दिन थे जब मैंने वो सब देखा जिसे आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। कोई न कोई मिलने आता रहता रहा। रात में खिचड़ी वगैरह खा के मैं लेटी हुई थी। मुझे ये था कि अब जल्दी से छुट्टी मिले और मैं घर जाऊं। असली देखभाल तो घर पे ही होती है। माँ रात में मेरे साथ ही रुकती है। उन्होंने एक माता रानी का लॉकेट मेरे सरहाने के नीचे रखा हुआ था। आपको पता ही होगा, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ और बच्चे का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि ऐसे में नेगेटिव एंटिटीज से संपर्क में आने की कोशिश करती हैं। और हम तो ये भी हॉस्पिटल में जहाँ ना जाने कितने ही अजीबोगरीब केस आते हैं। मुझे मेरे साथ वाली एक औरत ने बताया कि अभी 4 दिन पहले ही इस वार्ड में एक लेडी की डेथ हुई थी। उसकी डिलीवरी डेट आ गई थी, पर ना तो उसे पेन उठा, ना उसकी इतनी गौर करी। रात में एक नर्स आके उसका ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है और सुबह 5 बजे जब नर्स उसे देखने आई तो वो जा चुकी थी। बताया गया दवाइयों का रिएक्शन हो गया था। उस पे उसके पेट में जो बच्चा था वो भी चल बसा। रिपोर्ट में आया एक लड़की थी। ये औरत जो मुझे बता रही थी वो खुद यहाँ 5 दिन से एडमिट है। ऐसी कोई खबर सुन लें तो दिमाग में वही सब घूमने लगता है। मुझे जिस रूम में रखा गया था वहाँ एक कमरे में 5-6 बेड थे और सभी पर पेशेंट्स थे, सिवाय एक बेड के।
और मुझे पता लगा ये वही बेड है जिस पे उस औरत ने दम तोड़ा था। हमें ये जानकारी नहीं थी कि हॉस्पिटल वालों ने ये बेड जानबूझ के खाली छोड़ा है या अभी इतने पेशेंट्स हैं ही नहीं। वो बेड मेरे सामने वाले बेड के राइट साइड में था। रात 2:30 बजे मेरी बेटी को भूख लगने लगी और वो रोते हुए उठ गई। मैंने उसे दूध पिलाया। सब सो रहे थे। माँ भी एक बार उसकी आवाज सुन के उठी, पर देखा कि वो मेरी गोद में है, मैं उसे दूध पिला रही हूँ, तो वो सो गई। थकी हुई थी, कब से मेरे साथ है। इस टाइम कमरे में बस एक ही लाइट जली थी। खिड़की खुली हिल रही है जैसे बाहर हवा चल रही हो। बहुत खामोशी हो रही थी। मुझे किसी भी तरह की कोई आवाज नहायत नहीं आती। सारे बच्चे भी सोए हुए हैं। उसे दूध पिलाते हुए बार बार मुझे भी नींद आ रही है। मैंने अपने बेड का पर्दा गिरा हुआ था। मुझे बाहर से आवाज आई जैसे नर्स जा रही हो। आवाज पहले तो तेज थी और दूर से आती सुनाई दी, पर कमरे के पास आते आते आवाज धीमी हुई और रुक गई। मैं सुन रही थी नर्स दबे कदमों के साथ कमरे में एंटर हुई है। मैंने उस तरफ पर्दा लगाया हुआ था तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता कि गेट पर कौन आ रहा है कौन नहीं। थोड़ी देर तक बहुत खामोशी रही। किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं सुनाई देती। मैं चुपचाप बेटी को गोद में लिए बैठी रही। सोच रही थी माँ को जगा दूं। इतने में आवाज धीरे से एक बेड की तरफ जाकर रुक गई। आवाज बहुत हल्की थी, पर पता चल रहा था कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस तरफ खिड़की है मैं वहां देख सकती थी, क्योंकि वहां पर्दा नहीं लगा और लाइट भी उसी तरफ जली है। बेटी दूध पी के सोने के लिए रोने लगी। मैं उसे पुचकारते हुए सुलाने की कोशिश करती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है। मैंने नोटिस किया कि अभी जो आवाज अंदर तक आई है उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं होती। सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। बहुत हल्की सी पर्दे पर एक परछाई दिखी। कोई तो है यहाँ और वो एक बेड के पास जाकर खड़ी है। मैं उसी तरफ देख रही हूँ। अजीब सा लगने लगा। मेरी बच्ची ने एकदम से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ उठ गई और उसकी गूंजती आवाज से बच्चे भी जाग गए, रोने लगे। दरवाजे के पास जो बेड था वहां बच्चा बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। माँ ने जाकर लाइट जलाई, पर्दा हटाया तो अब तक जो परछाई दिखाई दे रही थी, मैंने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। किसी के बाहर जाने की आवाज भी नहीं आई। शायद मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मैं नींद में भी थी। माँ ने मुझे देखा और कहा, तू सो जा, मैं देख लेती हूँ। वो बेटी को गोद में लिए सुलाने की कोशिश करती और मैं सो गई। सुबह जब घर से नाश्ता आता है तब मेरी आंख खुली। अब तक मेरे दिमाग से रात वाली बातें भी निकल चुकी थीं। दिन भर किसी न किसी का आना जाना लगा रहा। अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए थे हॉस्पिटल में, पर ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से यही हूं। हॉस्पिटल में टाइम काटे नहीं कटता। दिन में जब नर्स देखने आई तो पूछ रही थी रात को ठीक से सोई कि नहीं। वो बारी बारी से बच्चों को देख रही है। गेट के पास वाले बेड पर जब माँ बच्चे दोनों को देखा तो बच्चे के हाथ पैर, कोनी और कंधे के बीच में
उंगलियों के निशान छपे थे। नर्स कहती, बच्चों को इतना जोर से भी मत पकड़ो कि निशान बन जाएं, और फाइल में कुछ लिख के चली गई। उस बच्चे की माँ कहती है, बच्चे को तो किसी ने भी ऐसे नहीं पकड़ा, पता नहीं उंगलियां कैसे छप गईं। उसकी भी लड़की ही थी। थोड़ी देर में नर्स आके उनसे कहती है, अपने घर फोन करके कह दो, आपको डिस्चार्ज देना है शाम होते होते। वो लेडी वहां से चली गई। उसके साथ 2 और पेशेंट भी थे, उनको भी छुट्टी दे दी। मैं यहाँ अपनी बारी का इंतजार करने लगी, पर डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि 2 दिन तो रखेंगे। रात होते होते ऐसा हुआ कि किसी को कहीं शिफ्ट कर दिया, किसी को कहीं। अब मेरे कमरे में 3 लेडीज और आ गईं, पर अब बच्चा इस कमरे में सिर्फ एक ही है, मेरी बेटी। जब भी वो रोती, सारी मेरी तरफ देखने लगती हैं। रात का खाना खाकर मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। बेटी भी आराम से सोती रही। आज की रात जो मैं देखने वाली थी, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। रात 3 बजे के करीब मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मेरी भी एकदम से आंख खुल जाती है। मैंने उसे दूध पिलाया। माँ भी जाग गई थी और वो वॉशरूम चली गई। एक वॉशरूम अंदर ही बनाया है। बाकी सारे पेरेंट्स सोए हुए थे। उन्होंने भी रोने की आवाज तो सुनी होगी, पर उठा कोई नहीं। मैं बैठे बैठे झपकी ले रही हूँ। मुझे बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है, जैसे कोई नर्स जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही है। आवाज एक तरफ से दूसरी तरफ जाती सुनाई दी, और उसी बीच एकदम से गेट पे आके कोई रुका। शायद एक नर्स तो चली गई, पर अभी गेट पर कोई है। मैंने पर्दा फेरा हुआ है, ये कोई दूसरी नर्स होगी। वो धीरे से कमरे में आई। मुझे सुनाई दे रहा है, वो यही है। जरा भी हिलती डुलती तो आवाज आती है। उसने पहले वॉशरूम चेक किया। धीरे से कुंडी लगाने की आवाज आई। शायद माँ बाहर आती होंगी। बहुत खामोशी हो रही है। हर एक छोटी से छोटी आवाज सुन रही थी। कमरे में 2 लाइट जली थी और एक बंद कर दी। मैं एकदम से डर गई। मैंने अपनी बेटी को कस के पकड़ लिया। ये माँ बाहर क्यों नहीं आ रही है? मैं उन्हें आवाज भी नहीं देती।